प्यारे बच्चों नमस्कार। ईएमआरएस विद्यालय भर्ती को लेकर बेटा एक अपडेट है। अपडेट जो आया है कोर्ट से आया है, उत्तराखंड हाई कोर्ट जो नैनीताल में है वहाँ से। वहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा था इस भर्ती पर स्टे को लेकर, जिसका जवाब ईएमआरएस ने एक बार आरटीआई में भी दिया था। और इसमें ईएमआरएस की भर्ती पे स्टे लगा दिया गया था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहीं रोक दी गई थी। और एक केस था जो कुछ ईएमआरएस के ही एम्प्लॉयज़ थे उत्तराखंड में, उन्होंने किया था एक स्कूल से कि जो नेशनल लेवल की जो ये सोसाइटी है ईएमआरएस की, उसके पास अधिकार नहीं है रिक्रूटमेंट करने के। जो स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, स्टेट लेवल की सोसाइटी है, उसके पास है इसको लेकर। कोर्ट ने इसकी सुनवाई की डेट 17 अक्टूबर रखी थी और तब तक स्टे उस पर लगा दिया था, जो भी फैसला होगा। अब इसमें क्या अपडेट है देखिए, ये ऑर्डर आया है आपके पास, ये देखिए ऑर्डर है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का। ठीक है, इसमें केस जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, एक नेशनल लेवल की, और एक चंद्र मोहन शर्मा एंड अदर्स जो ईएमआरएस के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है ना, उनके बीच का है। ये अपील नंबर ये है। इसी बीच में क्या हुआ कि ये केस चल ही रहा था, ठीक है, और इन्होंने एक ऑर्डर 12 सितंबर को, मतलब स्पेशल अपील के तहत पर ये शामिल हुए इसमें। और इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्डर 17 अगस्त को हुआ था इसके रिगार्डिंग, कि इस पे स्टे लगा दिया जाए और अगली सुनवाई आपकी 17 अक्टूबर को हो। ठीक है, इस पे इन्होंने एक काउंटर एफिडेविट लगाया कि ये बोले जो नेशनल सोसाइटी है ना ईएमआरएस की, इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है जिन्होंने पेटिशन डाली है कि भी इस भर्ती का हमारे ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी बात कि नेशनल सोसाइटी है, उसके पास अधिकार नहीं है। तो उन्होंने बोला अधिकार है या नहीं है वो तो चलो कोर्ट की सुनवाई से बाद में डिसाइड हो जाएगा कि नेशनल सोसाइटी रिक्रूटमेंट करेगी या स्टेट सोसाइटी है वो रिक्रूटमेंट करेगी, ये तो बाद में तय हो जाएगा। रही बात स्टे लगाने की, क्या ही ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, ये जिस पोस्ट के ऊपर हैं वो तो हमने निकाली नहीं है। अगर वो निकाली नहीं तो इनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर हम परमानेंट भर्ती करते भी हैं तो उनकी पोस्ट अलग है, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कोर्ट के अंदर गए हैं, इनकी पोस्ट ही अलग है। ये वाली पोस्ट हमने निकाली नहीं है, तो इनको दिक्कत ही क्या है, ये हटेंगे थोड़े ना। तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर स्टे नहीं लगाना चाहिए कोर्ट को, क्योंकि भर्ती को प्रक्रिया को पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। और इसमें पूरे ऑल इंडिया से इसमें वैकेंसी है और ऑल इंडिया लेवल से एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है। अब एक उत्तराखंड बेसिस पे एक स्कूल के कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए इस पर रोक लगाना सही नहीं है। भर्ती प्रक्रिया को चालू रहने दिया जाए, और डिसीजन कि स्टेट सोसाइटी जो है वो ले सकती है रिक्रूटमेंट या नेशनल सोसाइटी है वो पूरे देश में से रिक्रूटमेंट ले सकती है, उसका फैसला बाद में होता रहेगा। प्रक्रिया चालू होती रहे, सब कुछ हो जाए, और जो डिसीजन हो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो फाइनल होना चाहिए सब्जेक्ट टू कोर्ट का ऑर्डर। जैसे बीएड के केस में सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारी भर्तियों में हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट रहेगा हम मान लेंगे। केवीएस की भर्ती देख लो कि केवीएस में बीएड वाले फॉर्म भर लो, पर लास्ट तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे है। वो कहती है कि बीएड योग्य है तो ठीक है, अब कहा योग्य नहीं है, तो इसलिए अब केवीएस में बीएड वालों को हटा दिया गया फार्म भरवा के पेपर लेने के बाद। सेम इसमें इन्होंने ये कहा है कि भर्ती प्रक्रिया चालू रहे, इसको चालू रहने दो, स्टे इसको हटा दो, स्टे को। और उसके बाद डिसीजन कल को अगर अगेंस्ट में आता है तो कोई बात नहीं, फिर बाद में स्टेट सोसाइटी जो है रिक्रूटमेंट ले लेगी। फेवर में आता है तो ये चल ही रही है। ये इन्होंने काउंटर एफिडेविट किया था, इंतजार नहीं किया 17 अक्टूबर की तारीख का। एक और अब स्पेशल अपील लगाई इन्होंने, आप देखोगे ना इन्होंने क्या किया, स्पेशल अपील लगाई इन्होंने, ठीक है ना, कि इसमें लेट हो रहा है इसके लिए। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, इनका डिसीजन जो है सुना दिया गया है। डिसीजन आप देख सकते हैं क्या रहा है। हाँ, कोर्ट का डिसीजन है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे गो ऑन। इंपॉर्टेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे गो ऑन मतलब चलती रह सकती है, बट द सेम, सेम का मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन इन द रिट पेटिशन। जो रिट पेटिशन उन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने लगाई थी, उसका जो फाइनल डिसीजन होगा उसके सब्जेक्ट टू में होगी वो, ठीक है ना। कि कोर्ट का फैसला अगर ईएमआरएस के अगेंस्ट आता है तो सारी भर्ती प्रक्रिया जितनी हो गई थी, एग्जाम हो गया था, जो भी वो रद्द मानी जाएगी। और अगर ये माना जाता है कि नेशनल सोसाइटी अपनी जगह रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से सही है और उसको ही है एग्ज़ाम लेने का, तो फिर वो चलती रहेगी या फाइनल मानी जाएगी। तो ये डिसीजन आ गया है। अब कई बच्चों को संदेह हो गया है कि जो पेपर होगा
वो कब होगा, क्योंकि अब तो स्टे हट गया है, इस पे से स्टे हटा दिया गया है। आप ऊपर भी लाइनों में पढ़ेंगे ना इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि जो इंटरिम ऑर्डर डाला था ना स्टे का, उसको वेकेट कर दो, यानी उसको खाली कर दो, जो 17 अगस्त का ऑर्डर था। ठीक है, तो अब इसमें कई बच्चों के डाउट आ गए हैं कि पेपर कब होगा, क्योंकि एक कटिंग वगैरह कुछ वायरल हो रही है कि 7 से 8 अक्टूबर को पेपर इसका हो जाएगा। बेटा देखो, पेपर ईएमआरएस ने करवाना है। हम पहले भी कह रहे थे, हम अब भी कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम 7 से 8 अक्टूबर में नहीं होगा। आपको पता है कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए एकदम पेपर की तैयारी करना पॉसिबल नहीं होता। एकदम से एग्ज़ाम नहीं ले सकते उठा के, वो टाइम लगता है एग्ज़ाम लेने में। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने आधार दिया था, कोर्ट केस का 17 अक्टूबर को डेट है, कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि 17 अक्टूबर की डेट तो हटा ही दी गई, कोर्ट की केस तो 17 अक्टूबर को हटी नहीं है, फिर पड़ेगी। सुनवाई है 17 अक्टूबर को। सुनवाई इस बात की है कि नेशनल सोसाइटी पेपर ले भी सकती है या नहीं ले सकती, पर उन्होंने बोला कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस साथ साथ चलने दो, इनको पेपर लेने हैं तो लेने दो पेपर। ठीक है, वो बाद में देख लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन कोर्ट का ही मान्य होगा। ठीक है, अब ये है कि पेपर 7 से 8 अक्टूबर को हो सकता है क्या, आप खुद सोच के बताओ। आज हम बात कर रहे हैं 27 सितंबर को, 7 से 8 अक्टूबर को सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में सब कुछ ये तैयारियां करना, सेंटर वगैरह सब कुछ, कंपनी को ठेका देना, पेपर लेना, क्या सारा पॉसिबल है? आप भी मानते हो। दूसरी बात, इसका एक और रीज़न देता हूं मैं कि पेपर 7 से 8 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको लिए चलता हूं ईएमआरएस की वेबसाइट पे। आप ईएमआरएस स्कूल या ईएमआरएस गूगल पे डालिए, उनकी वेबसाइट आती है। वेबसाइट पे अपने आप पॉपअप विंडो एक खुल जाती है, जिसमें आपके फॉर्म आए थे, उसकी लास्ट डेट बढ़ाई गई थी 18 अगस्त को। ये सारी आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई लिंक हालांकि काम नहीं करेंगे 18 अगस्त के बाद। अब इसमें यहाँ आइए, न्यू, ये ब्लिंक कर रहा है, कलरफुल एकदम जगमगाता हुआ। शायद ही कोई बंदा हो सकता है जो मिस कर दे इस जगमाते को देख के। कोरेक्शन विंडो भी, फार्म भरते टाइम कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। ठीक है, उस गलती को सुधारने के लिए, संशोधन करने के लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे एसएससी है, वो संशोधन के लिए, करेक्शन के लिए विंडो देती है कि आप इस टाइम में उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, करेक्शन विंडो फॉर ईएमआरएस की जो भर्ती है 2023 सेल बी ओपन की जाएगी इन द नेक्स्ट वीक, अगले वीक में ओपन की जाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर अपडेट। कैंडिडेट जो हैं वो वेबसाइट अपडेट करते रहें। हालांकि ये काफ़ी दिन से डाल रखी है, पर अभी तक करेक्शन विंडो आई नहीं है। शायद ये भी ढीले पड़ गए थे, भर्ती पे स्टे लग गया है, कोई नहीं क्या काम करना है, अब ये भी एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब करेक्शन विंडो भी जल्द आ सकती है। पर एक बात बताओ, पहले करेक्शन विंडो में करेक्ट होंगे तो आपके नाम वाम कईयों के ठीक नहीं है, वो ठीक होंगे। उसको ठीक किए बिना, जब तक डाटा ही ठीक नहीं है तो पेपर किस आधार पे लेंगे? डाटा तो ठीक होना चाहिए ताकि एडमिट कार्ड सही जाए। कल को एडमिट कार्ड ही गलत आएंगे ना, अगर किसी का नाम गलत है, किसी का कुछ गलत है, वो सही करो पहले। तो सही करेंगे तो डाटा ठीक हो गया, डाटा ठीक हो तो फिर एडमिट कार्ड इशू होंगे। और एडमिट कार्ड भी बेटा कम से कम 7-8 दिन पहले तो इशू होते होंगे। 7 अक्टूबर में दिन ही कितने बचे हैं? तो मेरा तो मानना ये है कि बेटा 7 अक्टूबर के जो लेटर हैं, मैं अब 4 अक्टूबर का लिख दूँ, 2 अक्टूबर का लिख दूँ, वो मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकते। बाकी आप खुद, आप में रीजनिंग है, दिमाग है, आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कीजिए। अभी भर्ती कोर्ट से क्लियर हुई है। दूसरी बात, जो छुट्टियों का सीज़न, कल छुट्टी है, 2 अक्टूबर की छुट्टी है, छुट्टियों का सीज़न चलेगा। इस बीच में काम कितना चलता है सरकारी दफ्तरों में, आप जानते हो, छुट्टियों के टाइम में। और फिर करेक्शन विंडो अभी तो आई नहीं है, पहले तो इनको करेक्शन विंडो लानी पड़ेगी, बच्चे करेक्ट करेंगे अपना सब कुछ, करेक्ट करके फिर डाटा इनका ठीक होगा, फिर कोई एजेंसी हायर करेंगे, लो भी पेपर लो, सेंटर भी बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ सेंटर होने चाहिए, और उसके बाद एडमिट कार्ड निकाले जाएंगे, फिर आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से मेरा नहीं मानना है कि 7 से 8 अक्टूबर को पेपर हो सकता है। मोटा मोटा अंदाजा क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से मोटा मोटा अंदाजा नवंबर दिसंबर हो सकता है बेटा एग्जाम का। जल्दी करेंगे तो नवंबर, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे तो दिसंबर। बाकी ईएमआरएस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नवंबर में लेते हैं या दिसंबर में, पर अक्टूबर में मुझे संभावनाएं नज़र नहीं आ रही। अभी के लिए बेटा इतना ही। अगर आप को ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कुछ न कुछ ठीक लगती हो, दिल को तसल्ली देती हो कि हाँ यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सही मिलती है, आंकड़ों के आधार पर मिलती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मनु मैम भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, बाकी हमारी टीचर्स की टीम भी है, और हमारा एक नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन भी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, नोटबुक अकेडमी डालें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक कर लें। ऐप पे बेटा हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, चाहे HTET हो, चाहे DSSB का हो, चाहे EMRS विद्यालय भर्ती का है एकलव्य बैच, इसमें हॉस्टल वार्डन, इसमें JSA, इनका फुल बैच है हमारा, सिर्फ 500 रुपये में दोनों बैच।
और बाकी जो है टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी या जो भी और बच गए उनका जनरल जो पोर्शन है वो सारा है इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए बेटा इतना ही। हाँ, ऐप जरूर डाउनलोड करना क्योंकि उसमें आप मॉक दे सकते हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।